एक बच्चे के ईमान की परीक्षा। यह घटना उस समय की है जब एक राजा घमंड और जुल्म में बहुत आगे बढ़ चुका था। वह चाहता था कि उसकी पूरी प्रजा सिर्फ उसी की पूजा करे और अल्लाह के सच्चे धर्म को छोड़ दे। जो भी अल्लाह की एकता पर विश्वास करता, उसे कठोर सजा दी जाती। उसी दौर में एक नन्हा लड़का था जो अल्लाह पर गहरा ईमान रखता था। वह एक नेक दीनदार आलिम विद्वान से इस्लाम की सच्ची सीख लेता था। वह हर रोज उस आलिम के पास जाता और कुरान और हदीस की शिक्षा प्राप्त करता। रास्ते में एक जादूगर भी रहता था जो राजा के दरबार में ऊंचा स्थान रखता था। राजा चाहता था कि जादूगर अपना ज्ञान किसी योग्य शिष्य को सिखाए ताकि उसके बाद भी उसका स्थान बना रहे। जादूगर ने इस लड़के को अपना शिष्य बनाना चाहा और उसे रोज अपने पास आने के लिए मजबूर किया। अब लड़का मुश्किल में पड़ गया। वह एक ओर अल्लाह के सच्चे धर्म को सीखना चाहता था और दूसरी ओर जादूगर का भी आदेश मानना पड़ रहा था। उसने चतुराई से दोनों जगह जाना शुरू किया, लेकिन उसका दिल सिर्फ इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं की ओर था। एक दिन रास्ते में उसे एक बड़ा जंगली जानवर मिला, शेर या अजगर, जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लड़के ने सोचा कि आज मुझे यह पता चल जाएगा कि सच्चाई किसमें है, जादूगर के ज्ञान में या अल्लाह की तालीम में। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तेरी दी हुई शिक्षा सच्ची है और तू ही सबसे बड़ा है तो इस पत्थर से इस जानवर को खत्म कर दे। लड़के ने पत्थर फेंका और अल्लाह के हुक्म से वह जानवर तुरंत मर गया। यह देखकर लोग हैरान रह गए। लड़के को यकीन हो गया कि सिर्फ अल्लाह की शिक्षा ही सच्ची है। अब वह और भी जोश से लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगा। जब राजा को यह पता चला कि एक छोटा बच्चा लोगों को अल्लाह की इबादत करने के लिए बुला रहा है, तो वह गुस्से में भर गया। उसने हुक्म दिया कि इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। राजा ने उसे मारने के कई तरीके अपनाए, लेकिन अल्लाह ने हर बार उसे बचा लिया। पहले उसे पहाड़ से गिराने का आदेश दिया गया, लेकिन अल्लाह ने पहाड़ को हिला दिया और जो सैनिक उसे गिराने आए थे वे खुद गिरकर मर गए, जबकि लड़का बच गया। फिर राजा ने उसे समुंदर में डुबोने का आदेश दिया, लेकिन अल्लाह ने समुंदर को शांत कर दिया और लड़का तैरकर बाहर आ गया। लड़के की शहादत और इस्लाम की जीत। आखिर में लड़के ने खुद राजा को बताया कि अगर वह सच में उसे मारना चाहता है तो उसे सब लोगों के सामने मारना होगा और अल्लाह का नाम लेकर तीर चलाना होगा। राजा ने ऐसा ही किया और लड़का शहीद हो गया। लेकिन उसकी शहादत से इस्लाम की रोशनी और तेज हो गई। जब लोगों ने यह देखा तो वे चिल्ला उठे, हम इस बच्चे के रब अल्लाह पर ईमान लाते हैं। राजा यह सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने हुक्म दिया कि जो भी इस्लाम अपनाएगा उसे आग में फेंक दिया जाएगा। लेकिन लोगों ने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। एक औरत जो अपने छोटे बच्चे के साथ थी थोड़ा रुकी, लेकिन तभी उसके बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उसे यह ताकत दी कि वह कहे, अम्मी, सच्चाई पर डटे रहो, जन्नत हमारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर वह औरत भी अल्लाह के लिए आग में कूद गई और शहीद हो गई। सीख और संदेश। यह घटना हमें सिखाती है कि ईमान की राह में परीक्षाएं जरूर आती हैं, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी असफल नहीं होता। यह बच्चा इस बात का उदाहरण है कि एक सच्चा मोमिन किसी भी ताकतवर जालिम के सामने झुकता नहीं, बल्कि सच्चाई और हिम्मत से अपनी आस्था को साबित करता है। यह घटना कुरान की सूरह अल-बुरूज में भी दर्ज है, जहां अल्लाह ने उन ईमान वालों की तारीफ की है जिन्होंने अपने धर्म के लिए कुर्बानी दी। बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और औरतों को तकलीफ दी और फिर तौबा नहीं की, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए जलने की सजा है। सूरह अल-बुरूज 10।
यह हमें बताता है कि दुनिया में कठिनाइयां आएंगी, मगर हमें अपने सच्चे धर्म पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए हमेशा भलाई और जीत तय होती है।